पहले साथियों आप सभी को मेरा नमस्कार। यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आप आर्ट्स स्ट्रीम लिए होंगे तो कल आपका दिन है, आपका 1 दिसंबर अर्थात कि 1 दिसंबर को आपका जो पेपर होने जा रहा है वो म्यूजिक का पेपर होगा, अर्थात कि जिसे ऐच्छिक संगीत के विषय के नाम से जानते होंगे। वो इसका जो पेपर होने जा रहा है तो यहाँ पर आप देखिए विषय कोड उसका 318 रहने जा रहा है। आइए, अर्थात कि आर्ट्स वाले छात्रों को लिए तो परीक्षा का पैटर्न आपको मालूम ही होगा। आपको 50 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको वही प्रश्न देता हूँ जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप अभी तक नहीं लाइक किया है तो जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा इसका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का उत्तर कैसे देखेंगे। साथ ही साथ ये भी सीख लेंगे कि आपका यहाँ पर जो भी आपका या पेपर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं उसको कैसे डाउनलोड करेंगे। आपको मैं 3 विकल्प आगे दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। आपको जो विकल्प इजीली लगे उस विकल्प के माध्यम से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गया हूँ। तभी कि इस वीडियो में समझेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रश्न की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये भी सीख लेंगे इसका सब्जेक्टिव उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए आप सभी को फिर से एक बार क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा आपको सेक्शन ए में, अर्थात कि खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं 30 तक प्रश्न पूछा गया है, जिसमें आपको कितने 25 का उत्तर देना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर 30 का 30 का उत्तर बताऊंगा, जो आपको कल के एग्जाम में पूरे 30 का 30 प्रश्न का उत्तर आपको 25 प्रश्न का उत्तर आपको मार्क कराना है। मैं आपको यहाँ पर 30 प्रश्न का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। तो चलिए एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, देखिए चल एवं अचल के मिलकर कुल कितने स्वर होते हैं। चल एवं अचल को मिलकर आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपका स्वर हो जाएगा 12 स्वर होते हैं। चलिए एक सप्ताह कितने स्थितियों होती है तो आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, इसका आपको 22 होती है। चलिए किस रागों के सबसे प्रमुख स्वर कौन सा होते हैं तो प्यारे बच्चों आपको इसका आंसर याद होना चाहिए संवादी स्वर होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 4 की ओर आते हैं। 4 प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, वर्तमान में यहाँ पर देखिए भातखंडे संगीतों का महाविद्यालय किस शहर के स्थित है। प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। 4 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है लखनऊ से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, 3 ताल के प्रत्येक विभाग कितनी मात्राओं होते हैं तो प्यारे बच्चों 15 प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात कि 4। देखिए इसी तरह मैं आपको जितना भी एग्जाम होगा सभी में इसी तरह आपको हेल्प करते रहूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके आगे एग्जाम आने वाला सभी में आपको इसी तरह हेल्प मिलेगा। चलिए राग एवं यमुना के कितने स्वर होते हैं तो प्यारे बच्चों 6 प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए 6 होते हैं, 7 होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 की ओर आ चुका है प्यारे बच्चों। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, और अवगत जाति के राग के कितने स्वर लगते हैं तो आपको 7वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 5 होते हैं गुरुजी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, प्रश्न संख्या क्या कह रहा है, कर्नाटक संगीत और प्रादेशिक भारत के किस क्षेत्र में यहाँ पर प्रभावित होते हैं तो 8वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों दक्षिणी में, अर्थात की साउथ में। इसी तरह मैं आपको हर एक एग्जाम में आपको हेल्प करता रहूंगा, तो आपको जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन पेपर और उसके साथ साथ उत्तर अपलोड कर दिया जाता है। तो आपको आगे मैं ये जरूर सिखाऊंगा कि आपको तमाम दोस्त मित्रों के पास अगर आप शेयर कर लीजिए, आपको आगे मैं जरूर सिखाऊंगा कि इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर। तो चलिए 8-9 प्रश्न की ओर आते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, दादार तल के कितने मात्राएं है तो आपको 9वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ऑप्शन डी अर्थात की 6। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस तल के 7 मात्राएं होती है तो 10वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। जल्द से प्रश्न की चर्चा करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थात की 3 तल। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। काफी टाइम बना होता है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर अपडेट करना पड़ता है वेबसाइट पर, तो इसीलिए जल्दी से प्रश्न की चर्चा करते लेते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न वहाँ पर मिल जाएंगे। आपको मैं एक कार्य आपको मोबाइल फोन के स्क्रीन पर करके दिखा दूंगा कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो तमाम नोटिफिकेशन और जानकारी के लिए और न्यू अपडेट के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। चलिए 11वां प्रश्न क्या है, अवरोही क्रम में ध के बाद कौन सा स्वर आता है तो आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। 11वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने गौरव जी, ऑप्शन प होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं आपसे, यहाँ पर देखिए 8 मात्राओं वाले तल कौन सा होता है तो आपको याद होना चाहिए गुरुजी। 12वें प्रश्न का उत्तर क्या कह रहा है आपसे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ होगा करवा होते हैं ना, ऑप्शन कहरा, यहाँ देखिए कहरावा होते हैं, कहाँ है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13वें प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 13वां प्रश्न क्या है, कौन सा राग संध्या काल में गाया जाता है तो आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो 13वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने है यमुना। अगला लवनी किस क्षेत्र का नृत्य है तो आप 14वें प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी प्रश्न की चर्चा करते हैं क्योंकि आपको एग्जाम भी देना है और उसके साथ साथ अभी से आपको क्या करना है, पूरे प्रश्न को याद भी करना है, पीडीएफ को भी डाउनलोड करना है। चलिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, अगर आप चैनल पर नहीं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि आप जानते हैं आपको काफी एग्जाम आगे आने वाला है, तो सभी एग्जाम में आपको हेल्प मिलता रहेगा। आगे आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। चलिए 15वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, श्रीमती शारदा सिन्हा किस राज्य के सुप्रसिद्ध लोक गायिका है तो आपको याद होना चाहिए। 15वां प्रश्न का उत्तर आपको याद है बिहार की है ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों, कौन ऐसा 2 स्वर है अचल है तो आपको 16वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, स और प। अगला का प्रश्न 17वां प्रश्न की ओर आता है, किस राग के 3 तलीमर एवं 1 खाली होती है तो 17वां प्रश्न का प्यारे बच्चों याद होना चाहिए आपको 3 तल पर, ऑप्शन यह रिपीट कर रहा है। 18वें प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या क्या है 18, मियां तानसेन किस राज्य में दरबारी गायक थे तो 18वें प्रश्न का याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है सम्राट अकबर का। अगला प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 19 की ओर आ चुके हैं। 19वां प्रश्न यही
सभी एग्जाम में कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल रट कर चला जाना जितना आपको तो यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए 19 प्रश्न क्या कह रहा है, स्व और संगीत का नाम क्या होता है? तो 19 प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। पहले बच्चों ऑप्शन ए यानी कि साजाज, आकाश सडाज, ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बच्चों आरोही क्रम में ध का बाद कौन सा स्वर आता है? तो आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों 20वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है, तो यहाँ पर बउआ भी इसका उत्तर देगा, आप खारकी प। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बच्चों प्रश्न संख्या 21 को राज्य क्रम संख्या पुस्तक की मालिकाओं के फे का रचनाकार कौन है? तो 21वां प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले बच्चों आपके सामने है, अर्थात कि पंडित विष्णु नारायण, यहाँ पर देखिए भातखंडे। कहाँ है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बच्चों 22वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। वह छोटा स्वर जो समुदाय जिसका राग पहचान को कहलाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों 22वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने ऑप्शन डी अर्थात कि पकड़ा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी तरह आपको जितना भी प्रश्न और उत्तर होगा सभी प्रश्न उत्तर का आपको हल ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताऊंगा। चलिए 23वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, चल स्वर कितने होते हैं? तो आपको हाउ मेनी चल स्वर आर देयर? तो 23वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों कल के एग्जाम में टिक मार कराना है आपको, ऑप्शन ए अर्थात कि 4। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, सप्तक के कितने प्रकार होते हैं? तो 24वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों 3 प्रकार होते हैं। 25वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 तलों के खाली का किस मात्रा पर पड़ती है? तो आपको 25वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। पहले बच्चों 9 होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर आते हैं। 3 तलों के यहाँ पर 3 तलों खाली का किस मात्रा पर पड़ती है? तो आपको 25वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। पहले बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। कहाँ 9 होते हैं, बार-बार प्रश्न रिपीट कर रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए 26वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। 26वां प्रश्न क्या कर आपसे, राग भैरव और गायिका का समय क्या होता है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर याद होना चाहिए। पहले बच्चों आपके सामने है प्रातः काल अर्थात की मॉर्निंग, तो ऑप्शन ए पर। अगला प्रश्न की ओर चलता है। 17वां प्रश्न सबसे गंभीर प्राकृतिक वाली गायन शैली में कौन सी है? तो आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों 27वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ध्रुपद ऑप्शन बी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बच्चों इसी तरह मैं आपको 30 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, साथ में ये सिखा दूंगा आपको सब्जेक्टिव उत्तर कैसे डाउनलोड करना है, उसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव का। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ध्रुपद किस साथ के बजाए जाने वाले तल के कौन सा है? ध्रुपद के साथ बजाए जाने वाले तल कौन सा है? आपसे ये पूछा 18वें प्रश्न में, तो आपको याद होना चाहिए 4 तल। कहाँ है 4 तल? तो ऑप्शन सी पर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बच्चों 29वां प्रश्न की ओर आ चुके हैं। किस तल में 14 मात्राएं होती है? तो पहले बच्चों 27वें प्रश्न का 29वां प्रश्न का उत्तर आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों ऑप्शन डी हो जाएगा अर्थात की धामार। यहाँ धामारी होगा ना, तो ऑप्शन डी पर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले बच्चों स्वर के चढ़ते क्रम में को क्या कहलाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए। पहले बच्चों 30वां प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। यहाँ पर देखिए हाँ आरोही कहलाते हैं ना, आरोही ऑप्शन है। इसी तरह मैंने आपको 30 प्रश्न की उत्तर बता दिया। चलिए आप वेबसाइट पर ले जाकर सिखा देते हैं कैसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े तो जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको लिए अपडेट किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं इसका वेबसाइट के माध्यम से इसका जितना भी आपको मैंने होम साइंस का अर्थात यहाँ पर म्यूजिक का जितना भी आपको संगीत का क्वेश्चन आंसर देखा है, सभी को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सभी को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल सा कुछ नहीं कार्य करना है, आपको 1-2 काम आपको कर लेना बस, और उसके बाद आपको डाउनलोड हो जाएगा। सबसे पहला काम करना है इस वीडियो को लाइक करना है। दूसरा काम आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने तमाम दोस्त मित्रों के पास आपको शेयर कर देना है। तब उसके बाद आपको आज जाना है। चलिए वेबसाइट के माध्यम से आपको सिखा देते हैं। जितना मैंने आपके पेपर म्यूजिक का पेपर दिखाया उसके साथ साथ उसका ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर उसका सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपके सामने ओपन कर लेना है, और जो यहाँ पर मैं गूगल सर्च बॉक्स में आपके सामने टाइप करता हूँ उसी रूप में आपको टाइप करना है, उसके बाद आपको सर्च कर देना है। तो चलिए यहाँ पर आपके गूगल क्रोम ब्राउजर का आपके लिए यहाँ पर ओपन कर दिया हूँ, और सिंपल सा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, जो यहाँ पर आपके सामने टाइप कर रहा हूँ इस चैनल का नाम आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस चैनल का नाम आपको सबसे पहले लिखना है एजुकेशन ऑफ पब्लिक। आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं एजुकेशन ऑफ पब्लिक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 4580 लिख लेना है। उसके बाद आपको ब्लॉग स्पॉट आपको टाइप करना है। मैं यहाँ पर 4580 लिख दिया। उसके बाद आपको डॉट लगाना है या पॉइंट के नाम से जानते हो वो लगाने के बाद आपको ब्लॉग स्पॉट आपको लिखना है। ब्लॉग स्पॉट जैसे ही आप लिखते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, डॉट का या कॉम का आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद डॉट, उसके बाद आपको कॉम लिखना है, COM कॉम। उसके बाद क्या करना है, आपको एक काम करना है, यहाँ पर जो आप स्पेस देख रहे हैं इस स्पेस को आपको सेट कर देना है। फिर उसके बाद पी के बाद स्पेस को आपको सेट कर देना है। सिंपल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल बउआ टाइप है इसे डाउनलोड करने के लिए। 4 के बाद स्पेस को सेट कर देना है। जैसे आप सेट करेंगे तो आपको यहाँ पर तमाम लिंक मिल जाएंगे, यहाँ से आप सीधे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर चलिए मैं आपको होम पेज वाले ऑप्शन पर लेकर चलता हूँ। जैसे यहाँ पर आइएगा तो आपको थोड़ा नीचे पीछे आपको स्क्रॉल डाउन कर आना है। तो यहाँ पर देखिए सभी क्लास के यहाँ पर सेक्शन बाय यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही आप आइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा होगा क्लास 11 का सेक्शन। तो इसमें आपको देखेंगे यहाँ पर हिस्ट्री का अपडेट कर दिया गया है, साइकोलॉजी का, इंग्लिश का, सभी का अपडेट जैसे ही मिलता है तो आपको क्या करना है, इस पर आकर विजिट करते रहना है। जैसे ही आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर आपका म्यूजिक साइंस का यहाँ पर सबसे ऊपर में ही देखने को मिल जाएंगे, आपको अपडेट कर दिया जाएगा जैसे वीडियो देखकर आप आते हैं। तो तब तक के लिए आपको इतना कार्य करना है, जरूर इस वेबसाइट पर आकर विजिट करते रहना है। जैसे मैं आपको दिखा दूं इस रूप में आपके सामने ओपन होगा, तो यहाँ पर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर थोड़े नीचे स्क्रॉल डाउन कर आइएगा तो यहाँ पर सभी चीज का उत्तर आपको अपडेट मिलेंगे। जैसे मैं आपको डेमो के लिए दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर देखिए एक पेज ले लिया आपके सामने है, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से इसका अपडेट कर दिया हूँ, यहाँ पर आप देखिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर उसी तरह आपको अपडेट मिलेंगे। तो आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी को इतना कार्य करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले पेपर ओरिजिनल बिल्कुल हूबहू जो आपके स्कूल कॉलेज में पूछे जाते हैं वही आपके लिए यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो चलिए तब तक के लिए आपको इतना
जानकारी कर लेना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।